कांग्रेस ने एक बार फिर कहा सिंधिया को गद्दार, चुनाव लड़ने की दी चुनौती। 6 महीने बाद प्रदेश में हो जाएगा सत्ता पलट, अब 5 साल के बाद। भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन से बैकफुट पर दिखाई दे रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद होने हैं। इस साल के आखिरी में प्रदेश में नई सरकार आ जाएगी और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है मुकाबला बेहद कड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बाजी किसके हाथ लगेगी कोई भी दावा नहीं कर पा रहा है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। कांग्रेस ने भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद कांग्रेसी जोश में दिखाई दिए। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर राजभवन घेरने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ जमकर संघर्ष किया। भोपाल में जवाहर चौक पर पैदल मार्च शुरू होने से पहले सभा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा, सबसे बड़ी परीक्षा अगले 6 महीने में आपकी निष्ठा की है। अगर कांग्रेसी पूरी निष्ठा से डटे रहे तो कोई भी कांग्रेस को सत्ता में आने से नहीं रोक सकता। यह कांग्रेस की नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। भटकता नौजवान, दुखी किसान, व्यापारी सब परेशान घूम रहे हैं। आपको अपना सिर नहीं झुकाना, छाती ठोक कर कहिए कि 15 महीने की सरकार में हमने क्या क्या किया। 15 महीनों में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। कमलनाथ ने साफ कर दिया कि अब 6 महीने तक कांग्रेस सड़क पर रहेगी और जनता के हक में लड़ाई लड़ती रहेगी। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह बीजेपी के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए सिंधिया को गद्दार बताते हुए यहां तक कह दिया कि गद्दारी करना उनके परिवार की आदत में शुमार है। जिन लोगों ने झांसी की रानी के साथ गद्दारी की, उन लोगों ने कांग्रेस के साथ भी गद्दारी की। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिरा दी। जिन लोगों के इशारे पर हमारी सरकार गिराई गई, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, वो विधानसभा चुनाव लड़कर दिखाई दें। प्रदेश की जनता उनका हिसाब करेगी। दरअसल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी और सिंधिया की बगावत के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, क्योंकि सिंधिया के साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। सभी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बाद में बीजेपी ने उपचुनाव में सभी को टिकट दिया और ज्यादातर फिर से जीतकर विधानसभा में पहुंच गए। सिंधिया की गद्दारी के चलते गिरी सरकार को लेकर अजय सिंह ने जमकर सिंधिया को घेरा। उन्होंने कहा सिर्फ 6 महीने और बचे हैं, उसके बाद जनता गद्दारी करने वालों से हिसाब करेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार विपक्ष को बोलने ही नहीं देती, संसद में हमारे सांसदों को नहीं बोलने देते, मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को नहीं बोलने देते। अब हम राज्यपाल के चैनल से राष्ट्रपति तक जाना चाहते हैं और हमें वहां भी जाने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब कमलनाथ ने दावा किया, सरकार विपक्ष को जितना दबाना हो दबा सकती है, लेकिन उसके पास 6 महीने का ही समय है। 2018 में भी जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन कुछ गद्दारों के चलते हमारी सरकार 15 महीने तक चल पाई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में कोई गद्दार नहीं है। पार्टी की टिकट सिर्फ वफादारों को ही मिलेगी और इस बार 114 सीट नहीं 150 के पार कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस की ओर से इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि इस बार पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान जल्दी करेगी। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही पार्टी कम से कम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी, खासतौर पर उन सीटों पर जहां पार्टी लंबे समय तक जीत नहीं पाई है। उन सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।